अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डिजिटल मार्केटिंग की क्लास में आपका इस्तकबाल है। आज हम सेल्स के बारे में बात करेंगे, तो बड़ी अहम क्लास होगी, गौर से सुनना। अब तक के जितने कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हैं उन तमाम का दारोमदार आपके सेल्स पर होगा, क्योंकि आपको सेल्स आएंगे तो ही आपको जो है आपके फंड्स आएंगे, फिर आप उससे कंटेंट राइटिंग करवा सकते हैं, उससे एसईओ करवा सकते हैं, उससे एड्स करवा सकते हैं, उससे जो है लीड जनरेशन करा सकते हैं और बिजनेस को ऊपर ले जा सकते हैं। अगर आपके पास सेल्स नहीं हुए, कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को फंड्स नहीं आया, तो कंपनी की डेथ हो जाती। कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन बगैर सेल्स के नहीं चल सकती। तो एक डिजिटल मार्केटर को एक अच्छा सेल्समैन होना ज़रूरी है। देखिए, हर कोई सेल्समैन है, अपनी सर्विसेज को बेचते हैं, खुद को बेचते हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट हाउ यू पिच योर सर्विसेज। आप आपकी सर्विसेज को सामने वाले के सामने कैसे पिच करें, ये अहम चीज़ है। तो आज की क्लास बड़ी अहम है। इसमें जो टॉपिक्स बताऊंगा उसको बार बार इस्तेमाल करेंगे। देखिए, कौन से भी टॉपिक पर एक्सपर्ट बनने के लिए जो है माहिरीन कहते हैं कि कम से कम जो है 10 साल लगते हैं एक इंसान को उस पर माहिर बनने में। आप बार बार उसको इस्तेमाल करेंगे, रिपीट करेंगे, गलती करेंगे, रिपीट करेंगे, गलती करेंगे, रिपीट करेंगे, गलती करेंगे, जब जाकर आप उस पर माहिर बनते हैं। तो थोड़ा जो चीज़ें सेल्स के बारे में हैं उसको गौर से सुनना। असल बैकबोन आपकी यही है, बैकबोन आपकी यही है। देखो, एक इंसान जो होता है वो हमेशा सेलिंग में होता है। कौन सा भी इंसान होगा, हमेशा कुछ ना कुछ बेचता रहेगा। आप जो है किसी से आइडियाज़ शेयर करेंगे, अपने आइडियाज़ को बेचेंगे, सेल करेंगे। भाई ये आइडिया अच्छा है, दोस्त अहबाब से होता है, घर में होता है, हर जगह होता है। सबसे ज़्यादा जो इंसान बेचता है वो यही है, आइडियाज़ को बेचता है। दूसरा है डिसीजन से। आप आपके डिसीजंस जो है लोगों को के ऊपर जो है इम्प्लीमेंट करते हैं। इन्फ्लुएंस, द पावर ऑफ इन्फ्लुएंस, आप इन्फ्लुएंस करते हैं उनके ऊपर, डिसीजंस। अगर आपका कोई बिजनेस है, उसमें आप इन्वेस्टर्स को जमा कर रहे हैं, तो यू आर सेलिंग योर बिजनेस ना। बिजनेस के जो आइडियाज़ है, जो आपका एंड रिजल्ट है, वो आप बेच रहे हैं। तभी जाकर जो है बंदा आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। कस्टमर्स को तो डायरेक्ट सेलिंग होती है। तो इफ़ यू लर्न हाउ टू सेल, यू विल फाइंड योर ट्रेजर। द अल्केमिस्ट एक अच्छी सी किताब है जिसमें जो है इंसान के बारे में जो है यही सेलिंग और इंसान का ये नेचर की फितरत के बारे में है। तो उसमें एक कोट है, इफ़ यू लर्न हाउ टू सेल यू विल फाइंड योर ट्रेजर। इफ़ यू लर्न हाउ टू सेल यू विल फाइंड योर ट्रेजर। आपको ख़जाना ढूंढना है, तो ख़जाना ढूंढने के लिए जो है आप निकले, तो आपको कैसा बेचना है ये आ गया, ये कला आपके पास आ गई, तो आप आपका ख़जाना पा लेते हैं। तो आप है, मैं हूँ, अगर हमको सेल करने आ गए, लाजिम है कि सीखने के लिए टाइम लगेगा। बार बार जो आज चीज़ें आप सीखेंगे और फ्यूचर में मैं अपने वीडियोस के ज़रिए आप लोगों को भेजूंगा और चीज़ें भी, वो चीज़ों को आप बार बार रिपीट ना। देखो, नॉलेज अलग चीज़ है, प्रैक्टिस अलग चीज़ है। नॉलेज भरी पड़ी है, जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे आप सक्सेसफुल बंदे नहीं बनेंगे। तो आपको बेचना सीखना है। बेचना सीखने के लिए सबसे पहली चीज़ अपने ईगो को, अपने अनापन को बाजू रखना पड़ता है। आपके अंदर अगर ईगो होगा तो आप जो है अच्छे सक्सेसफुल सेलमैन नहीं बन सकते। और ये एक रिसर्च की गई कि 100 मिलियनर्स को देखा गया, बिलियनर्स के बारे में रिसर्च की गई, जो खुद से मिलियनर बिलियनर बने हैं। तो उसमें क्या अक्सर लोग जो है उनकी शुरुआत जो हुई वो सेल्समैन से हुई। यानी सेलमैन ने बोले तो ऐसा नहीं कि जाके कहीं पर कपड़े बेचे होंगे, नहीं, अपने आइडियाज़ को सेल करना, ठीक है, सेल्स कॉल करना, बड़े बड़े वेबिनार्स अटेंड करना। वेबिनार्स में जो है लोगों को अपने क्या कहते हैं, जैसा कि स्कॉलर, डिजिटल स्कॉलर के वेबिनार अटेंड करते रहते हैं हमारे सोहेल साहब, तो वो भी क्या है, सेल्स कॉल होते हैं। जो वेबिनार्स होते हैं वो सेल्स कॉल होते हैं। आखिर में अपने प्रोडक्ट को आपके सामने रखते हैं, अपनी सर्विस को आपके सामने रखते हैं। आपको मालूम भी नहीं होता कि वो सेल कर रहे हैं, लेकिन वो सेल कर जाते हैं। तो आज देखेंगे कि 6 साइकोलॉजिकल हैक्स टू इन्फ्लुएंस पीपल। देखो, बड़ी अहम चीज़ है, गौर से सुनना और बार बार सुनना है। ये सेल्स के बारे में जो वीडियो है वो एक मरतबा सुन लिए, एक मरतबा पढ़ लिए, बात ख़त्म नहीं होगी। इसको बार बार सुनना, इसके बातों पर बार बार इम्प्लीमेंटेशन करना। आप फेसबुक एड्स रन कर रहे हो तो इम्प्लीमेंट करना, आप गूगल एड्स रन कर रहे हो तो इम्प्लीमेंट करना, आप जो है ईमेल कॉपी लिख रहे हैं तो उस पर इम्प्लीमेंट करना। तो जो भी काम कर रहे हैं, ये 6 साइकोलॉजिकल हैक्स है जिसको
आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। देखो, आपके अंदर पावर नहीं रहेगा लोगों को इन्फ्लुएंस करने का, तो दूसरे के अंदर वो पावर होगा, वो आपको इन्फ्लुएंस कर देगा। वो कहते हैं ना जमात में कि या तो बंदा दाई होता है या मदऊ होता है। अगर आप दाई नहीं बनेंगे तो आप मदऊ बन जाएंगे। तो यहाँ पर भी वही मसला होगा, या तो आप इन्फ्लुएंस करने वाले होंगे या लोग आपको इन्फ्लुएंस कर देंगे। तो अपने पास पावर ऑफ इन्फ्लुएंस रखना कि मैं अपनी बात लोगों से मनवाऊं, ना कि लोग अपने से मुझसे अपनी बात मनवाएं। तो पहली चीज इसमें जो आती है रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी मतलब कि एक्सचेंजिंग। आप देखें, मैं आपको एक तोहफा ला कर दिया तो अखलाकी तौर पर आप पर प्रेशर बनता है कि आप भी मुझे एक रिटर्न में तोहफा दें। इसकी सबसे अच्छी मिसाल देता हूं, ये हमारे पास शादियों में जो न्योता देना होता नहीं, कि उन्होंने 500 की नोट रखे थे तो रिटर्न में जो है आप भी 500 की या 2000 की नोट रख देते आज के ज़माने में। उन्होंने कुछ गिफ्ट लाए थे शादी में, उनके घर में शादी हुई तो आप भी गिफ्ट दे देते। तो ये रेसिप्रोसिटी इंसान की फितरत में है। तो आप लोगों को कुछ देंगे, लोग आपको कुछ देंगे। तो डिजिटल मार्केटिंग में मैं इससे पहले भी कई मर्तबा कहा हूं कि एक उसूल है गिव 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 एंड देन टेक। जो फ्रीलांसर्स आमतौर पर होते हैं उनकी गलती ये होती है कि वो देने से पहले लेना चाहते हैं। तो इसलिए एक बेहतरीन डिजिटल मार्केटर, एक बेहतरीन सेल्समैन वो है जो लोगों को पहले देता है। तो आपके जो वेबिनार्स हों, आपके जो कंटेंट हो, आपके जो ईमेल्स हों, आपके जो एडवर्टाइजमेंट्स भी हों, वो डायरेक्ट जो है किसी सेल्स पेज पर लैंड ना करें, वो लोगों को कंटेंट दें। जो हमारा CATT फनल है, CATT का फुल फॉर्म क्या है? कंटेंट, अटेंशन, ट्रस्ट एंड ट्रांजैक्शन। तो आज अपन ट्रांजैक्शन के बारे में बात करें तो पहली चीज़ है रेसिप्रोसिटी। ये इंसान की फितरत है, आप उसको बदल नहीं सकते। आपको कोई कुछ गिफ्ट दें, आप बाद में जो है वापस जो है उसको कुछ ना कुछ तो देंगे नहीं। अरे वो क्या समझेगा, 10 चीज़ें जहन में बात आती है, लेकिन बिल आखिर आप उसको देते हैं। तो इसी तरह आप लोगों को जो है, जैसे सोहेल है, मैं कहता हूँ इसलिए कि आप लोगों को तजवीज़ के ऑनलाइन दो। आप ऐड करने से पहले थोड़े आपके वीडियोस यूट्यूब पर होना था, वही यूट्यूब पर जो वीडियोस है आपकी वेबसाइट पर होना था। जो कॉमन गलतियां हो रही हैं उसको बताना था। स्क्रीन शेयर करो, आप वीडियो में आना पसंद नहीं करते हो तो जैसा मैं स्क्रीन शेयर करके रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वैसा करो। या क्या करो, एक दिन जो है फ्री जो है तजवीज़ की क्लास रख दो। जो भी ये फॉर्म फिलअप करेंगे ग्रुप में उनको ऐड कर लो, टेलीग्राम का ग्रुप बना लो, बेहतर रहेगा व्हाट्सएप के ग्रुप के मुकाबले में। जो भी फॉर्म फिलअप किए उनको जो है ग्रुप में ऐड कर लो। ग्रुप में ऐड करके जो है उन्हें लिंक भेज दो। तो आप क्या करें, उनको फ्री में तजवीज़ की क्लासेस देते। शुरू में तजवीज़ की अहमियत बता दिए, उसके तजवीज़ की जो है बस मोटी मोटी जो गलतियाँ होती हैं उनको बता दिए, थोड़ी एक बेसिक क्लास दे दिए। आगे के क्लासेस के वास्ते बोलती कि 40 दिन का कोर्स है, आप कर लो, इंशाल्लाह आपकी तजवीज़ अब के मुकाबले में अच्छी हो जाएगी। तो पहली चीज़ है रेसिप्रोसिटी, आप दें। इसी तरह हमारे मुस्तफ़ा हैं, उनका वो जो ऐप है जो NGOs वगैरह के लिए है, तो आप लोगों को कंटेंट दें साथ में कि अहमियत बताएं कि मैनेजमेंट करने की जो है क्या अहमियत है, ठीक है, अकाउंट्स मेंटेन करने की क्या अहमियत है, उससे आपको जो है गवर्नमेंट से भी क्या फ़ायदे हासिल होंगे, आपको जो है नॉर्मल जो है आपके जो इन्वेस्टर्स हैं, जो आपके डोनार्स हैं, उनसे आपको क्या फ़ायदा होगा। आपका अकाउंट्स क्लियर होगा तो लोग भरोसा करेंगे, भरोसा करके आपको देंगे। आप अकाउंट्स मेंटेन करें। मेंटेन करने के लिए बिल्कुल आसान सा सॉफ्टवेयर है, उसमें हम डेमोज भी देते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं, कुछ परेशानी आई तो सॉल्व भी करते हैं। तो आप दें, ये हमेशा उसूल याद रखना है, रेसिप्रोसिटी, गिव गिव एंड गिव। उसके बाद स्कैरसिटी। स्कैरसिटी बोले तो जो है कि ख़त्म हो जा रहा रहते ना, ऑफर वैलिड फॉर ओनली 3 days, 3 दिन ही चाहिए ऑफर है, आप उसको 3 दिन रखें तो इसमें जो है चांसेस खरीदने के लोगों के ज़्यादा हो जाते हैं। जैसा आप जो है अमेज़ॉन वगैरह पर देखते होंगे कि बस प्रोडक्ट्स के बारे में आता है कि 5 प्रोडक्ट्स लेफ्ट, ओनली 1 लेफ्ट। तो जब ये स्कैरसिटी बताते हैं तो बताने के वक्त क्या होगा कि इंसान जो है नॉर्मल मिजाज का आदमी भी जो है, अरे ये ख़त्म हो गया, ये अच्छी चीज़ है, अब ख़त्म हो गई तो मुझे नहीं मिलेगी। आपको मालूम है मैंने एक टूल ख़रीदा, उबेर सजेस्ट। तो जब उबेर सजेस्ट की प्राइसिंग पर मैं गया था तो वहाँ पर लिखा था जो है कि 3 घंटे ही लेफ्ट हैं।
घंटे या 24 घंटे थे, मुझे सही से याद नहीं है, 3 या 24 घंटे थे। तो मैं सोचा कि भाई ये लाइफ टाइम डील है, अगर मैं अब नहीं ख़रीदूंगा तो बाद में लाइफ टाइम डील में नहीं ख़रीद सकूंगा। तो मैं कहीं से भी किया, मेरे पैसे किसी के पास से आने थे, मैं कहीं से कॉल करके जो है मैं स्कैरसिटी नहीं, अब नहीं लूँगा तो फिर जो है लाइफ टाइम मुझे नहीं मिलेगा, इसलिए मैं ख़रीद लिया। अगर वो स्कैरसिटी लगी हुई वहाँ नहीं रहती, 24 आवर्स या 3 आवर्स का वो लगा हुआ नहीं होता, तो वो सॉफ्टवेयर में अब तक भी ख़रीदा हुआ नहीं होता। मेरा ही फ़ायदा हुआ उस सॉफ्टवेयर के ख़रीदने से, लेकिन ख़रीदने का उनको सेल कहाँ से मिला? स्कैरसिटी से मिला। बात समझ में आई? उनके पास रेसिप्रोसिटी भी थी, उनका टूल मैं फ्री यूज़ कर रहा था सॉरी। फिर जब मैं प्राइसिंग पर देखा तो उस वक्त वो स्कैरसिटी लगाए हुए थे, अब ख़रीदोगे तो लाइफ टाइम डील है, सस्ते में है, तो उसकी वजह से मैं ख़रीदा हूँ। तो स्कैरसिटी इंपॉर्टेंट है, लोगों के साइकोलॉजी पर इफेक्ट होता है। उसके बाद तीसरी चीज़ है ऑथोरिटी, आपकी उसमें ऑथोरिटी होना, आपका लोहा लोग मानना। आपके फॉलोअर्स ज़्यादा रहना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप जिस चीज़ में हो उस चीज़ में आपकी ऑथोरिटी, लोग आपको मानना। ऑथोरिटी कैसे मालूम होती? जितना आपके बारे, आप उस चीज़ के बारे में किताब लिख दें, ऑथर से ऑथोरिटी निकली, आप उस चीज़ के बारे में आपका कंटेंट हो। तीसरा है आपकी ऑथोरिटी। ऑथोरिटी यानी अब आप क्या करना, इस सिलसिले में कंटेंट लिखिए, तजवीद की अहमियत पर जो है मज़ामीन लिखिए, मज़ामीन लिखकर तजवीद में जो कॉमन गलतियाँ होती हैं वो लिखिए, हैदराबाद शहर में जो गलतियाँ होती है वो लिखिए, इमामों से जो गलतियाँ होती है वो लिखिए, अज़ाम मुअज़्ज़िन से जो गलतियाँ होती है वो लिखिए। हाँ, तजवीद की एक बेसिक, तो क्या हो गया, आपके 10 आर्टिकल हो गए, उसको एक PDF शक्ल बना दीजिए, आप उसके ऑथर हो गए, हुआ तो बुक को पब्लिश कर दीजिए। तो ऑथोरिटी इंपॉर्टेंट होती है। जैसा कि जो है अब मैं उबेर सजेस्ट नील पटेल साहब का जो है मैंने टूल ख़रीदा, तो रेसिप्रोसिटी भी थी, स्कैरसिटी भी थी, और उसमें जो है SEO के मामले में नील पटेल का लोहा दुनिया मानती है। उसकी वजह से जो है मैंने वो ऐप ख़रीदा कि भाई नील पटेल का ख़राब नहीं हो सकता। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। चौथे नंबर पर क्या था? कमिटमेंट। आप अपने कमिटमेंट पर रहना कि ये चीज़ मैं करने वाला हूँ, वो करना, और साथ में कंसिस्टेंसी रहना, किसी भी काम में जो है कंसिस्टेंसी रहना। तो जब कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी होती, आप जब जो है मसलन जो है आप वीकली जो है लोगों को ईमेल भेज रहे हैं, तो वीकली आप उनको जो है कमिटमेंट के साथ आपने कमिटमेंट कर दिया कि वीकली आपको ईमेल मिलेगा इस टॉपिक पर, तो आपने कमिटमेंट कर दिया, और कंसिस्टेंसी के साथ आप वीकली उनको ईमेल भेज रहे हैं, उनके ईमेल पे दस्तक दे रहे हैं, तो ये लोगों के दिमाग पर हिट करता है, भाई हर हफ्ते इनका आता है, काम का ईमेल आता है, बेकार का नहीं आता। तो इसमें क्या होगा, कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी हो गई, तो लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होगा, और जब ट्रस्ट बिल्ड होगा उसमें आप अपने जो है लोगों को इन्फ्लुएंस कर देंगे, और जब कोई बंदा आपसे इन्फ्लुएंस हो गया तो जो है आपसे ख़रीदेगा। उसके बाद 5वें नंबर पर आता है सोशल प्रूफ। आप ऑनलाइन अगर कुछ ख़रीद रहे हो, मिसाल के तौर पर ब्लूटूथ ख़रीद रहे हो या कोई ऐसी बहुत सी चीज़ें ख़रीदते ना हम लोग, तो सबसे पहले क्या करते हैं, रिव्यूज़ पर क्लिक कर जाकर रिव्यूज़ पढ़ते नहीं पढ़ते, नई चीज़ खरीद रहे हैं तो पढ़ते नहीं पढ़ते? हाँ, तो रिव्यूज़ क्या है, सोशल प्रूफ है। अब आप लंबा चौड़ा उसके बारे में जानने के बजाय आप ये चाहते हैं कि लोग जो इसको इस्तेमाल करे हैं उन्होंने उसके बारे में क्या कहते हैं। इसीलिए गूगल के रिव्यूज़ इंपॉर्टेंट होते हैं, फेसबुक के रिव्यूज़ इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर आपका प्रोडक्ट हो तो उस प्रोडक्ट के ऊपर अमेज़ॉन वगैरह में रिव्यूज़ इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसी को जो है सोहेल मैंने आपको बताया था टेस्टिमोनियल्स रखो बोलकर, वो टेस्टिमोनियल भी क्या होता है, सोशल प्रूफ में आता है कि इतने लोग हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, उनका ये कहना है। और मुस्तफ़ा आपका जो प्रोडक्ट है उस पर भी आप मदारिस से, NGO से सोशल प्रूफ लेना, भाई आप हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है, थोड़ा जो है आप अपना रिव्यू दे दें, तो वो आपका टेस्टिमोनियल होगा, उससे आपके प्रोडक्ट की वैल्यू और इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद है लाइकिंग। इंसान जिसको पसंद करता है ना, उसकी नक्काली करने की उसको आदत होती है। तो आपका जब ब्रांड बन जाएगा, कोई एक बंदा इस्तेमाल करेगा तो दूसरा चाहेगा मैं भी इस्तेमाल करूं, तीसरा कहेगा मैं भी इस्तेमाल करूं। ऐसा होता ना, इन्फ्लुएंसर्स जो ने एक्टर्स को देख लो, जीन्स फट्टा पहनेंगे तो उनकी लाइकिंग में जो है लोग जो है फट्टा
जीन्स पहनना शुरू कर देंगे, टेढ़ी बिंगी दाढ़ी होगी तो टेढ़ी बिंगी दाढ़ी भी रख लेंगे। तो ये चीज़ होती है सोशल प्रूफ, वो सॉरी लाइकिंग। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आप और रिसर्च करें। रिसर्च कर कर मैं हमेशा कहता हूँ कि जो बात मैं बता दूँ उसी पर इक्तफा नहीं करना, अपनी तरफ से और भी कोशिश और जुस्तजू करना। ये इन्फ्लुएंस साइंस एंड प्रैक्टिस किताब का नाम है, उसमें ये बातें लिखी हुई हैं। अब एक सवाल आता है कि ये टेक्निक्स हम कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो आपके जो है फेसबुक एड्स है, गूगल एड्स है, जहाँ पर भी अब आप ऐड कॉपी लिखेंगे तो उसमें ये चीज़ें पाई जाना। कौन सी चीज़ें पाई जाना है? रेसिप्रोसिटी, स्केर्सिटी, ऑथोरिटी, तो वो तो खैर आप बार बार करते रहेंगे आएंगे, लेकिन आपके ऐड में रेसिप्रोसिटी, आप उनको कुछ देंगे उसके बाद लेंगे, तो स्केर्सिटी आना चाहिए, सोशल प्रूफ आना चाहिए, लाइकिंग आना चाहिए। फिर लैंडिंग पेजेस में आप जो लैंडिंग पेजेस बनाएंगे उसमें ये तमाम चीज़ें आनी चाहिए। ईमेल कॉपी जो बनाएंगे, ईमेल कॉपी भी जो सेल की ईमेल कॉपी होगी उसमें भी ये चीज़ें आनी चाहिए। फिर सेल्स पेज है, लैंडिंग पेज को भी सेल्स पेज कहा जाता है। वेबिनार से जो आप सेल्स के वेबिनार लेते हैं उसमें खुसूसन सेल्स कॉल जो है, आप किसी से 1 to 1 या जो है 1 to many सेल्स कॉल कर रहे हैं, जैसा मुस्तफ़ा की जिम्मेदारी है, तो उसमें ये चीज़ें आनी चाहिए। इन चीज़ों को एक जगह नोट कर लेना, बड़ा लिख कर लगा लेना, इस पर और रिसर्च कर लेना, रिसर्च कर कर जो है उसको अपन को आदी बनाना। देखो कौन सी भी चीज़ एक टाइम पर नहीं आती, तो तजुर्बेकार का क्या फ़ायदा होता। इफ़ यू डू नॉट मास्टर द आर्ट ऑफ सेल्स योर बिजनेस विल ऑलवेज स्ट्रगल। भाई अलग से सेल्समैन को क्यों रखते हैं? वो तो खैर कारोबार कोई चीज़ बेचने की है तो उसमें अलग से रख लें, लेकिन आपके अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि मैं सेल्स करूं, आर्ट ऑफ सेल आना। आमतौर पर प्रॉब्लम ये होती है हमारे हिंदुस्तान में, हम लोग ये समझते हैं कि ये जो भाई जी ले लीजिए, प्लीज़ ले लीजिए, ले लीजिए, ऐसा दरख्वास्त कर कर जो बेचते हैं या दुकानों पर जो बेचते हैं वही सेल्समैन होता है। और हम सेल्समैन को थोड़ा जो है एक निचली नज़र से देखते हैं, हालांकि वो भी तो सेल्समैन होता है, लेकिन असल सेल्समैन वो होता है जो आपको चीज़ बेच दे और आपको मालूम भी ना हो कि आपको उसने बेची है। आपको मालूम ये हो कि आपने अपनी पसंद से ख़रीदी है, लेकिन आपकी पसंद में सेल्समैन का दखल होता है। इसकी एक मैं मिसाल देता हूँ। मैं OnePlus फ़ोन हमारे भाई के लिए लेने गया था। मेरे को फ़ोनों की उतनी नॉलेज नहीं है, भाई को भी नहीं है, तो मेरे दोस्त से मालूम करा तो जो है भाई OnePlus का ले लो, अच्छा रहता। तो हम गए जाकर लेने के लिए, तो विजय सेल्स बोलकर है, तो जाकर जो है मैंने उससे कहा कि भाई ये फ़ोन होना है, ये बजट तक का होना है। तो वो जो है वो फ़ोन तो बता दिया पहले, साथ में कहा कि आप ये बजट में रेडमी का फ़ोन लेंगे तो उसका कैमरे की क्वालिटी अच्छी रहेगी, उसके ये फीचर्स अच्छे लेंगे, ये चीज़ें सलाहियत जो है उसके साथ ये मिलेगा। तो मेरे हिसाब से अगर मशवरा आप मेरा लें तो रेडमी का अच्छा है। अब वो बंदा इतने अच्छे से बोला जो है, हमने OnePlus छोड़ दिया, रेडमी ले लिया। तो ये होती है सेल्स। और सेल्स में जो है फीचर्स गिनवाना असल नहीं होता। देखो इंसान जो चीज़ लेता है उसका एंड रिजल्ट होता है कि मैं ये लूँगा तो क्या करूँगा। मिसाल के तौर पर आप ड्रिल मशीन का ड्रिल ले रहे हैं, ठीक है, आप ड्रिल क्या करें, सुराख करने का ऐसे लेते हैं। लाजिम बात है ड्रिल का जो लेंगे आप, ड्रिलिंग वो सुराख करने के लिए होगा, लेकिन सुराख क्यों कर रहे हैं? उस पर कीला लगाने के लिए। कीला क्यों लगा रहे हैं? उसके ऊपर कुछ हैंग करने के लिए। मिसाल के तौर पर एक खूबसूरत तस्वीर है, उसको लगाने के लिए, नेचर। तो असल एंड रिजल्ट क्या है कि आप उस हुक पर कुछ लगाएं। उसके लिए आपको क्या है, दीवार में सुराख करना है, उसके लिए आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, ड्रिल मशीन इस्तेमाल करना पड़ेगा। हथौड़ी का भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो असल चीज़ क्या होती है, फीचर्स के साथ साथ एंड रिजल्ट होता है। आप एक फ़ोन है उसमें हज़ारों फीचर्स होते हैं, लेकिन एंड रिजल्ट क्या होगा कि आप ये फ़ोन लेंगे तो आपको क्या होगा, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, उन चीज़ों को आप गिनवाएंगे तो आपका जो है प्रोडक्ट अच्छे से बिकेगा। अब असल इम्पॉर्टेंट बात आती है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड रिपीटिशन। जो आप सीख रहे हैं, अब तक जो चीज़ें आपने सीखी हैं उनको प्रैक्टिस करना, और साथ में सेल्स के बारे में जो 6 बातें आपने हैक सीखे हैं उनको प्रैक्टिस करना और अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना। रिपीट 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 करने के बाद ही एक बंदा एक्सपर्ट बनता है। एक ही चीज़ रिपीट रिपीट कर कर ही बंदा कारी बनता है। फिर कारी बनने में भी अलग अलग कारी की जो है महारत अलग अलग होती है, वो उनकी जुस्तजू, उनकी प्रैक्टिस और उनके रिपीटेशन पर होती है। अल्लाह की मदद तो साथ में शामिल हाल होती है। फिर आ जाओ अपने नेचुरल सेल्स ब्लूप्रिंट पर।
हमने क्या किया था, लीड जनरेट की थी, फिर अपनी ऑडियंस को सेगमेंट कर दिया था और हर ऑडियंस के हिसाब से उनको मैसेज किया था। तो ये चीज़ हमेशा आप फॉलो करना कि आप जिस बंदे को जो है, जो बंदा जिस कैटेगरी का है उसके हिसाब से आप उसको मेल करेंगे या मैसेज करेंगे। बंदे ने लिखा कि भाई मैं एक टीचर हूँ, तो टीचर के आप मेल या मैसेज करना है उसका तरीक़ेकार अलग होगा। बंदे ने लिखा मैं स्टूडेंट हूँ, तो स्टूडेंट को जो है मेल करने का तरीका या मैसेज करने का तरीका अलग होगा, जो हमने अपने पिछले ऑटोमेशन में और लीड जनरेशन के कोर्स में, क्लास में तफसील से देखा है। फिर ये हमारे डिजिटल दीपक सर अक्सर कॉन्सेप्ट्स तो हजरत के ही हैं, क्योंकि हम उनके शागिर्द हैं, उन्हीं से इस्तिफ़ादा करते रहते हैं। अभी भी उनकी जो है DMC बैच में मौजूद हैं, तो उनसे इस्तिफ़ादा तो चलते रहता है। तो देखो, जो बात आई थी कि बंदे का करंट स्टेट क्या है, डिज़ायर स्टेट क्या है, अब वो बीच में आपको टेंशन क्रिएट करनी पड़ेगी। देखो, जैसा मैं मुस्तफ़ा का है ना मसला, कि अब बंदों की NGOs या मदारिस जो है उनका करंट स्टेट क्या है कि उनके पास जो है अकाउंट मैनेजमेंट का जो है सही से कुछ तरीक़ेकार नहीं है। थोड़ा बहुत जैसा भी बुकों में वगैरह रिकॉर्ड मेंटेन कर लेते होंगे। डिज़ायर स्टेट क्या है कि आसानी से फ्लेक्सिबल तौर पर उनके अकाउंट्स मेंटेन हो जाए, मैनेज हो जाए। तो एक सेलमैन का काम क्या होता है, आमतौर पर अब सेलमैन क्या करते हैं, करंट स्टेट और डिज़ायर्ड स्टेट के दरमियान में जो है वो टेंशन क्रिएट नहीं करते, बीच में प्रोडक्ट को जो है ढकेलेंगे कहते हैं, तो वो नहीं होना। करंट स्टेट के बारे में आप सवाल करना, भाई आपका मदरसा, आपका जो है NGO है, अच्छा तो आपके अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, हाँ बुकों में होते हैं, बुका पुराने हो गए, नहीं आपको एकदम अकाउंट बताना है तो कैसा, नहीं वो बुक में से लिखकर जो है ऐसा करना पड़ेगा, तो उसमें दुश्वारी होती है, हाँ दुश्वारी होती है। एकदम अकाउंट पेश करना हो तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते, प्रिंट निकालना है तो निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, बड़ी परेशानी है। उनसे ही उनके परेशानियां गिनवाना, दोनों ऐसा दिखता है कि वो जो करंट स्टेट में है अब उन्हें बेजार है, ये स्टेट में रहना नहीं चाहते। अब उनसे पूछना डिजायर्ड स्टेट क्या है, आप एक बटन दबाते कि आपके पूरे अकाउंट प्रिंट हो जाएं, आप कहाँ से कितना आया, कहाँ पर कितना खर्चा हुआ, एक बटन दबाते कि दिख जाए, कैसा दिखेगा, अरे भाई बहुत ज़बरदस्त दिखेगा। अगर आप मदरसे के तालिब इल्म हैं तो शैतान ने जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कौम को इसी तरीके से भटकाया था ना, कि अगर वो जो है तुम्हारे कौम के बुजुर्ग लोग तुम्हारे पास मौजूद हों तो कैसा था, अरे हाँ भाई ऐसा था कि वो दुआ करते थे, अल्लाह ताला कबूल कर लेते थे, वो कहाँ हम कहाँ। तो करंट स्टेट और डिजायर्ड स्टेट के दरमियान में टेंशन क्रिएट करना, ऐसा खींच के स्प्रिंग में जो टेंशन आती है ना, वो वाली टेंशन। फिर आप आपके प्रोडक्ट को जो है एज ए रिजॉल्वर पेश करना, ये प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर लो, ज़्यादा महंगा नहीं है, इतने हज़ार का ही है, आपकी पूरी टेंशन दूर हो जाएगी। इसके ये बेनिफिट्स हैं, आपका करंट स्टेट से आप ये स्टेट में पहुंच जाएंगे। डेमो हम देने वाले हैं, आपके बंदों को ट्रेन भी हम कर देंगे, कुछ मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो इससे क्या होगा कि आपका प्रोडक्ट सेल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, मैं क्लास को रैप अप कर रहा हूँ सोहेल, परेशान को 2-3 मिनट में हो जाएगी इंशाल्लाह। आपको जो है सेल्स की प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसा करेंगे सर, देखो जितने अच्छे सेलमैन से आप बात करेंगे उतना तरीका आपको आता है। एक तो आप लोगों से बात करेंगे, दूसरा आप साथ में सीखेंगे कि हम कैसे सेल करें। तो आपको सीखने के लिए क्या है, जो बड़े बड़े सेल्समैन हैं उनसे आप कॉल पर बात करेंगे और नोटिस करेंगे कि वो आपको कैसे पेश कर रहे हैं। तो इसके लिए बेहतरीन काम क्या होता है कि ये जो करोड़ों के प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ऑनलाइन चले जाएं, आपको जो है हाईटेक सिटी में एक फ्लैट ख़रीदना है, ठीक है, फ्लैट्स इन हाईटेक सिटी करिए, बहुत से फॉर्म्स मिल जाएंगे, फॉर्म फिलअप कर दें। फिलअप करने के बाद जो है आप क्या करें, अपनी इनकम जो है थोड़ा करोड़ों में लाखों में बताइए मंथली इनकम, ठीक है ना, ताकि आप ऐसे महसूस हों कि करोड़ों की प्रॉपर्टी आप खरीद सकें। कोई इनकम टैक्स वाला नहीं आएगा, आप बस जो है फिल करें, वहाँ से कॉल आएगा तो आप अपने आप को ऐसे ही एक अमीर ऐसा पेश करें और वो सेलमैन से आप बात करें, आपको कैसी प्रॉपर्टी होना, क्या होना, वो किस अंदाज से जो बेनिफिट्स बताता है, जो एंड रिजल्ट्स बताता है, किस तरीके से वो आपको बेचता है, आपको वो सीखना है। और वो उससे बात करने के बाद जो है आपने जो नोट्स में आपको जो बातें समझ में आई है लिख कर मुझे भेजना है। इसी तरह बड़ी बड़ी कार्स जो होती है ना, मर्सिडीज बेंज वगैरह, करोड़ों रुपए के गाड़ियाँ जो होते हैं, उनके ऊपर भी जो है जाके फॉर्म फिलअप करना है। वो आपको कांटेक्ट करेगा, आप अच्छे से अपने आप को बताना, अच्छे से अपने आप को पेश करना, पेश करने के बाद देखना कि वो आपको किस हिसाब से बताता है। नॉर्मल कंपनियों में क्या होता है, एक सीखने वाला सेलमैन होता है, बड़ी कंपनियों में क्या होता है, माहिर होता है।
इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज के लिए भी जो है आप बड़े बड़े ना 75,000 1 लाख के भी कोर्सेज है इंटेलीपार्ट वगैरह के, तो आप उन कोर्सेज के फॉर्म को फिलअप करके उनके कॉल्स आएंगे, आप बात करना, अच्छे से बात करना, तो आपको मालूम होगा कि एक अच्छा सेलमैन कैसी बातें करता है, किस हिसाब से सामने वाले को अपनी बातों में जो है यानी उनको अपना प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर देता है। तो ये आपके टास्क हैं आज के, इन टास्क को करिए। इस वीडियो को 2-3 मरतबा सुनिए, फिर बाद में मौका मिला तो सुनिए, और इस पर रिसर्च कर जो बातें बताई गई हैं उनको इम्प्लीमेंट करें। इंशाल्लाह आप एक अच्छे डिजिटल मार्केटर और डिजिटल सेल्समैन बन जाएंगे। तो सेल्स के ऊपर इतना ही, फिर इंशाल्लाह हम जो है आगे 2 टॉपिक्स जो रह गए हैं उनको आगे कवर करेंगे इंशाल्लाह।